आज की कहानी। रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। मनीषा ने फोन कर अपनी माँ से कहा, माँ, घर संभालते संभालते मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन यहाँ मेरी थकान किसी को दिखाई ही नहीं देती। कुछ दिन आप सबके साथ आराम करना चाहती हूँ। कुछ दिनों के लिए आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने का कुछ फायदा तो मिले। सुषमा जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरा मन करे आ जाना। मनीषा खुश होके बोली, ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। सुषमा जी ने कहा, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ। फोन रख सीधे किचन में गई। किचन में बहू खाना बना रही थी। सुषमा जी बोली, अरे रागिनी, कल तुम्हारी ननद आ रही हैं। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बच्ची ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और सेहत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगी, काश आपको मेरी थकान भी नजर आती। मैं भी दिन रात घर के सारे काम करती हूँ और हर वह काम करती हूँ जिससे परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। काश आप भी मुझ पर ध्यान देती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको परेशानी होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। जैसे शाम तक भगवान ने रागिनी की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। मनीषा ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने से मना कर दिया है, इसीलिए वो नहीं आएगी। सुषमा जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले कभी तो वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। भला इस बार क्या हो गया? मेरी बात करा, मैं उन्हें समझाती हूँ। मनीषा ने फोन अपनी सास को दिया। सुषमा जी ने कहा, प्रणाम समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। कल त्योहार है, इसलिए मनीषा अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहे। मनीषा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाए, हमने उसे कभी नहीं रोका और हमें कोई परेशानी भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहां आपकी बहू रागिनी की माँ से मिली। उनसे बात करने के दौरान पता चला कि रागिनी को साल में एक ही बार बहुत कम समय के लिए अपने मायके जाने को मिलता है। मुझे लगता है आपको रागिनी को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं मनीषा को आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझना चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। मनीषा के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वो आपको सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव ले आएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सुषमा को अपने समधन की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में कभी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। उधर मनीषा भी अपनी भाभी के बारे में इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी लगा कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। सुषमा जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि रागिनी, मनीषा अभी नहीं आएगी, इसलिए तुम अपने मायके हो आओ। यह सुनते ही रागिनी का चेहरा खिल गया। ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन रागिनी अपने मायके गई और इस बार पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने सभी रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। रागिनी के आने के बाद मनीषा भी अपने मायके आई और इस बार वो अपनी भाभी से खुशी से मिली और अच्छे से बात भी की। मनीषा ने अपनी माँ से बात कर उन्हें भी समझाया कि वे दोनों रागिनी के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। उधर रागिनी
अपने ससुराल वालों के बदलाव से बहुत खुश थी। अब वह खुशी से सबका ध्यान रखती और हर काम करती। वह इस बात का ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव की स्थिति बने। दोस्तों, अपने रिश्ते की मिठास को बनाए रखें। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।